भी चाहता है, लेकिन भेदभाव की दुर्भावना के विरुद्ध अगर किसी को केवल टारगेट किया गया, क्योंकि अब जनरल कास्ट माइनॉरिटी रहेगी, और अगर ऐसे में अगर उसको टारगेट करके उनके खिलाफ इसका इस्तेमाल किया गया, तो उससे बचने का उपबंध क्या है? सवाल यह नहीं कि एंटी डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है सवर्ण, सवाल यह है कि यह रूल ऐसी स्थिति में कि जब इन कानूनों का उपयोग सवर्ण के विरोध में किया गया या सवर्ण के खिलाफ उसे फंसाने के लिए, एक फैकल्टी, एक लेक्चरर जिससे आपको नहीं समझ में आ रहा, उसने आपके खिलाफ कोई एक्शन लिया कॉलेज में, आप उसके खिलाफ यह कानून लागू करवा देते हैं। कोई छात्र जो बहुत अच्छा एकेडमिक्स में कुछ कर रहा है, उसके खिलाफ आप इस तरह की डिग्री, इस तरह का बयान दे देते हैं कि साहब ये सवर्ण जाति से है और इसने फला फला छात्र के साथ इस तरह का दुर्व्यवहार किया। यूजीसी के रूल में सवर्ण जाति के जो छात्र पढ़ रहे हैं या शिक्षक जो काम कर रहे हैं, कर्मचारी जो काम कर रहे हैं, उनके खिलाफ अगर इस रूल का उपयोग हुआ तो उस रूल से बचाव के लिए क्या दिया गया है? सबसे बड़ी बात यहीं से बहस के रूप में छिड़ी शुरू होती है, क्योंकि इसमें कहा गया है कि अनुसूचित जाति जनजाति के साथ साथ ओबीसी जातिगत भेदभाव की परिभाषा में शामिल हो गए हैं, अर्थात बराबरी के अवसर में शामिल करते करते अब यहां पर समानता का अवसर लाने के लिए डिस्क्रिमिनेशन में रिवर्स ट्रीटमेंट हो जाएगा। समानता के नाम पर डिस्क्रिमिनेशन केवल यही कर रही है, समानता के नाम पर डिस्क्रिमिनेशन केवल जनरल कास्ट करती है। यह सिद्धांत था स्थापित करने की जो परिपाटी यूजीसी ने बनाई, और उसके विरोध में कैंपस में स्ट्रक्चर के नाम पर इक्वल अपॉर्चुनिटी सेंटर, इक्विटी कमेटी, इक्विटी स्क्वाड, इक्विटी एम्बेसडर, इक्विटी हेल्पलाइन जैसी व्यवस्थाएं बनाई गई। छात्रों को कहा गया कि वो ऑनलाइन तरीके से भी इस पर शिकायत कर सकते हैं। बकायदा इसको डिफाइन किया गया, इंप्लिसिट, इनडायरेक्ट इंपैक्ट, सब तरह की इसके अंदर स्ट्रक्चरल चीजें कही गई। कहा गया कि कोई व्यक्ति इसमें आसानी से कंप्लेंट कर पाएगा, इसके बाद कमेटी 24 घंटे के अंदर मिलेगी, 15 दिन के अंदर रिपोर्ट देगी, 7 दिन के अंदर एक्शन हो जाएगा, और अगर कोई एक्शन नहीं होता तो सीधा ऑम्बुड्समैन के पास जाकर शिकायतों का निपटान किया जाएगा। और अगर ये नॉन कंप्लायंस कर देती हैं यूनिवर्सिटीज, तो उन्हें यूजीसी की स्कीम से, डिग्री प्रोग्राम से, ऑनलाइन कोर्सेज से और इवन यूजीसी के रिकॉग्निशन से बाहर कर दिया जाएगा। यानी कि अगर कोई कॉलेज और यूनिवर्सिटी ये मानने से इनकार कर दे तो उन्हें इससे पूरी तरह बाहर कर दिया जाएगा। बवाल सारा यहीं पर है कि यहां समानता लाने के नाम पर पहले ही हमारे देश में इतने सारे संवैधानिक उपबंध हैं, कॉलेज में एडमिशन, नौकरी, और इनके साथ साथ अब समानता के नाम पर आप ओबीसी, एससी, एसटी साथ में अगर पढ़ रहे हैं और उस समय पर डिस्क्रिमिनेशन की अगर कोई झूठी शिकायत भी हो जाती है कि इसने जातिगत टिप्पणी की है, तो फिर आप उसका क्या बचाव देंगे? इसी के खिलाफ देश के अंदर, राजस्थान के अंदर 4 जातियों की तरफ से ब्राह्मण महासभा